अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 13 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया है। लेक्चर 12 तक तुमने लेक्चर लिए हुए हैं। चलो बस यही एक चीज़ तुम्हें आज बचा गई है। मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले वो कहेगा अभी थोड़ी देर कल तक कोई और था। सारे मेरे भैन भरा सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्वेश्चन नंबर 25, एम्बर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग परटेन्स टू द ईयर 2010 और रिक्वायरमेंट है बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकालो हर डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंटल रेट निकालना है, ठीक है। बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एप्लीकेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का मतलब OAR निकालना है स्टार्ट पे। टोटल और डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट भी निकालनी है, लेकिन हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। यानी कि टोटल और फिर डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है और वो हर यूनिट की निकालनी है, यानी पर यूनिट तक जाना है, और अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी निकालने हैं, ठीक है जी। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सवाल दिखने में छोटा था लेकिन छोटी पैकिंग में बड़ा पटाखा था, ऐसे ही है ना। बहुत चीज़ें थी, बहुत चीज़ें थी। अच्छा जी, बजटेड डेटा गिवन है। क्या क्या गिवन है बजटेड डेटा में, क्या क्या गिवन है? ये ऐसे कर रहा था, मुझे तो नज़र आ रहा था, आपको भी नज़र आ रहा था। अच्छा जी, A, B, C 3 डिपार्टमेंट है। बजटेड मटेरियल कॉस्ट मिलियन में गिवन है, लेकिन लेबर और मशीन के आर्स गिवन है, ठीक है। और ये बजटेड आर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। ये डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल की भी एक्चुअल कॉस्ट गिवन है और लेबर और मशीन के एक्चुअल आर्स भी गिवन है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन भी उसने बता दी थी हमें 3.57। कितने बच्चों ने ये सवाल पढ़ा नहीं हुआ? कल क्लास में नहीं थे, नहीं पढ़ा हुआ, हाथ खड़ा करें। इसको रीड कीजिए जल्दी से, 2 मिनट हैं आप लोगों के पास। बाकी भी सब कर लें, अच्छी बात है, ज़रा हरी आप, क्योंकि सवाल तो पहले पढ़ना ज़रूरी होता है। तुम क्यों ढिले पड़ गए? कर लिए सवाल दोनों? बच्चे भी पूरे नहीं आए वैसे बाय द वे। अब फिर कल नई मुसीबत होगी, कुछ और नए और आए होंगे। अच्छा, शायद वो चले गए हैं लेक्चर पूरे। पढ़ लिया? बजटेड डेटा गिवन है, कुछ एक्चुअल डेटा गिवन है। फिर नीचे पैराग्राफ में कहता है प्रोडक्शन एक्चुअल 3.57 मिलियन यूनिट्स थी। एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। दिलावर, तुम्हारे कितने लेक्चर रह गए? तकरीबन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक रह गया है? ओके, बेसिक्स रहते हैं, चलो अच्छा है। चलो आप इंजॉय तो करोगे ना। जिनके बहुत ज़्यादा लेक्चर रहते हैं, मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि FOH के चैप्टर्स, FOH का चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, 7th लेक्चर शुरू हुआ था, 6th लेक्चर से वो फटाफट साथ मिल जाएं और फिर बेसिक वाला एक एक बेशक बाद में भी लेते रहें, ताकि उनके क्लास, फिजिकल क्लास के साथ वो चल सकें, ठीक है। तो कम से कम ये कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। उसके बाद बजटेड लेबर रेट है 120, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये बजटेड भी यही है, और इस सवाल में आपने देखा था कहीं उसने इसके अलावा रेट नहीं बताया, तो एक्चुअल भी यही है। द ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट ए इज बजटेड एट 5 मिलियन, यानी उसने ऊपर ओवरहेड्स तो दिए भी नहीं थे, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट गिवन है बजटेड। तो डिपार्टमेंट ए के बजटेड ओवरहेड्स उसने दे दिए 5 मिलियन, और डिपार्टमेंट बी के, अब ये सारे के सारे क्या हैं? The overheads of department A is budgeted at 5 million. For department B, अब वही बात चल रही है, at 15% लेबर कॉस्ट, एंड फॉर डिपार्टमेंट C 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये जो आपको पैरा गिवन है, ये बेसिकली बजटेड FOH आपको गिवन है तीनों डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। ए का सीधा दे दिया उसने बजटेड FOH, बी का उसने कहा लेबर कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट है ना 15%। अब लेबर कॉस्ट कौन सी वाली?
एक्चुअल वाली, बजटेड वाली। बजटेड लेबर कॉस्ट सीधी गिवन नहीं थी, वो कैसे निकलनी थी? बजटेड लेबर आवर्स इनटू बजटेड रेट, बजटेड कॉस्ट निकाल के फिर उसका 15%। और डिपार्टमेंट सी के लिए उसने क्या कहा था? अब डिपार्टमेंट सी की प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बजटेड वाली, लेकिन उठाना सब कुछ क्या है? बजटेड। डिपार्टमेंट सी का बजटेड मटेरियल 120 मिलियन और लेबर बजटेड कितनी बनेगी? 2.5 लाख आवर्स इनटू, ठीक है, 120। अब ये टोटल कॉस्ट आएगी प्राइम कॉस्ट, इसका 5%, तो ये बजटेड एफओएच भी हमने निकालने थे। फिर एक्चुअल ओवरहेड्स के बारे में हमने कहा था शुक्र है, एक्चुअल ओवरहेड जो है वो शुक्र है एज इट इज गिवन थे, इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ए बी और सी के इतने इतने और इतने, ठीक है जी। फिर ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन फॉलोइंग बेसिस, ए के ओवरहेड्स मशीन आवर्स, बी के लेबर आवर्स और सी के और कोई इन्वेंट्री नहीं थी। चलें जी, अब शुरू करते हैं जी काम। अब सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है जी? बजटेड ओवरहेड रेट निकालो हर डिपार्टमेंट का। यार मुझे तो लगता है डिपार्टमेंटल ओएआर निकालने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंटल ही निकले हुए हैं। ये डिपार्टमेंट ए के एफओएच, डिपार्टमेंट बी के एफओएच हैं, वो आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल के, और इसके सी के बजटेड एफओएच कितने हैं, तो वो डिपार्टमेंट वाइज तो ऑलरेडी गिवन है ना जी, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको करते जाते हैं। ओएआर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी का बेस उन्होंने बता दी, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स और प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज। ले जी, क्वेश्चन नंबर 25 जी, स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन नंबर 2। नाम क्या है इसका? एम्बर लिमिटेड। ओएआर नजर आ रहा है भाई? रिक्वायरमेंट ए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें डिपार्टमेंट ए का पहले। तो भाई फॉर्मूला क्या है? टोटल बजटेड एफओएच की कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। लेकिन ये दोनों चीजें बजट ओएआर निकालना है बजट्स की बेस पर, ठीक है। अब बजटेड एफओएच ए के उसने सीधे दिए हुए हैं ₹5 मिलियन, और बजटेड मशीन आवर्स ए के कितने हैं? 4 लाख। देखना ध्यान से, बजटेड डेटा ए डिपार्टमेंट मशीन आवर्स, और डेटा बस देखना संभालना ही मुश्किल था, मुंह खुला हुआ दिला, और समझ आ रही है? अच्छा जी, तो ₹500,000, 5 लाख ही है ना कि 5 मिलियन है? 5 मिलियन है, ₹5 मिलियन बजटेड एफओएच आ गए डिपार्टमेंट ए के। एंड वालों सही है, नजर आ रहा है इधर दोस्तों, इधर ओके। डिवाइड करते हैं, कितने आवर्स हैं? 4 लाख मशीन हावर्स। आंसर क्या आ गया? ₹12.5 पर मशीन आर। ओएआर निकालिए डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट बी के बजटेड एफओआई डिवाइड बाय डिपार्टमेंट बी की बजटेड बेस। अब डिपार्टमेंट बी के उसने एफओआई सीधे नहीं दिए, बल्कि उसने क्या कहा है? ये 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो इसका मतलब मुझे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल वाली, एक्चुअल बजटेड वाली। जाग के बैठे, जाग के, ठीक है। अब बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? लेबर के आवर्स, कौन सा डिपार्टमेंट है? पहली बात बजटेड डेटा येलो लाइन पे रहना है, फिर डिपार्टमेंट कौन सा? बी, दरमियानी लाइन पे रहना है, फिर चाहिए क्या चीज? लेबर आवर्स। तो 500,000 लेबर आवर्स हैं बजटेड, और ₹120 पर लेबर आवर रेट है बजटेड, ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, यहाँ पे हमने बजटेड टोटल बजटेड एफओएच निकालने हैं डिपार्टमेंट बी के, और ये हम निकालेंगे कैसे जी? हमने कहा जी बोले जी, बल्कि ठहरो, हाँ हम तो लेबर कॉस्ट निकालेंगे, वो डायरेक्ट निकल आएगा। तो टोटल
बजटेड टोटल लेबर कॉस्ट। टोटल लेबर आवर्स कितने बजटेड हैं? डिपार्टमेंट बी के टोटल लेबर आवर्स कितने बजटेड हैं? 5 लाख और रेट है 120। तो 500,000 आवर्स इंटू 120 रुपीज इज इक्वल टू 60 मिलियन। ओके, अब ये 60 या 6 वो ठीक है, रुपीज 60 मिलियन आ गया एफएच। तो फिर आप लोगों ने खुद ही कहा है बजटेड लेबर कॉस्ट, तो एफएच किधर है? फिर इसका 15% लेना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी चाहिए अलग से, बिकॉज एफएच को डिवाइड तो इसी से करेंगे ना, एफएच को डिवाइड तो इसी से करेंगे ना जब परसेंटेज चाहिए होगी, कि नहीं? बेस यही है ना, ठीक है। तो इसलिए आगे अगले स्टेप में निकालो बजटेड टोटल एफएच। लेबर आवर ज्यादा लिखवा दिए बच्चों ने, सही है। अच्छा जी, अब 60 मिलियन रुपीस का कितने परसेंट? 15% है एफएच, तो रुपीज 9 मिलियन। अब ये रुपीज 9 मिलियन आ गया जी। ये वर्किंग नंबर 1 ही कर दे दोनों में, ये इसको वर्किंग 2 कर दे, चलो अलग अलग है तो वर्किंग नंबर 2, ठीक है जी। डिवाइड करें अब इसको रुपीज, नहीं पर लेबर आ रहे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ओके 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 डन 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 डन। तो डिवाइडेड बाय कितने जी? यही बजटेड आवर्स 500,000, ठीक है जी। और अगर ये मसलन उसने कहा होता कि एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो फिर 60 से डिवाइड करते और इंटू 100 करते तो वो परसेंटेज में आ जाता, ठीक है। परसेंटेज कहीं थी, वो शायद सिर्फ ये लिखी हुई थी, इसलिए मुझे लगा शायद ओ यार जी रुपीज 18 पूरा पर लेबर आवर। अब तीसरा एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ही है कोई, आई थिंक, है ना। तो डिपार्टमेंट सी, सबसे पहले तो इसके बजटेड एफओएच चाहिए, और उसने बोला है सी के बजटेड एफओएच कितने हैं? 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम कॉस्ट सी की निकालेंगे, वो निकलेगी बजटेड मटेरियल कॉस्ट प्लस बजटेड लेबर कॉस्ट। सी है सी, तो 120 मिलियन मटेरियल कॉस्ट प्लस 250,000 इंटू 120, ये बन जाएगा लेबर कॉस्ट, मिलकर बनेगी प्राइम कॉस्ट। अगले स्टेप में एफओएच की कॉस्ट निकालनी है, तो वो 5% उस टोटल का कर देंगे, फिर वो बाद में देखते हैं। तो पहले स्टेप में तो हमें चाहिए बजटेड वर्किंग नंबर 3 बजटेड टोटल प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट कैसे निकलनी है? इधर देखो जी, सारे इधर देखो जी। सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 120 मिलियन, प्लस लेबर की भी बजटेड कॉस्ट निकालनी है, और उसके लिए इसके लेबर आवर्स कितने हैं सी के? 2,50,000 लेबर आवर्स हैं, ऐसा ही है, इनटू बजटेड रेट क्या है? अब ये क्या आ गया? मटेरियल प्लस लेबर मिलकर बना प्राइम कॉस्ट, टोटल रुपीज 150 मिलियन। चेक कर लो। अब ये क्या है? बजटेड प्राइम कॉस्ट, बजटेड टोटल प्राइम कॉस्ट डिपार्टमेंट सी की। अलग अलग लिख नहीं रहा मैं बार बार, सी डिपार्टमेंट की बात शुरू हुई है, लेकिन प्राइम कॉस्ट नहीं, मुझे बजटेड एफओएच चाहिए। तो उसने क्या बोला था? सी के लिए 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट क्या है? बजटेड एफओएच। तो वर्किंग 4 कर लें, बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट, तो 150 मिलियन को 5% से मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 मिलियन, ठीक है जी।
अब 7.5 मिलियन आपके पास FOH आ गए हैं जी। मिलियन में भी लिख सकते थे ऊपर। वर्किंग नंबर 4। तो बेसिकली ये 150 पहले निकाला वर्किंग 3 में, फिर वर्किंग 4 में FOH आया। जैसे यहाँ पे 60 मिलियन पहले निकाला था वर्किंग नंबर 1 में, और फिर 2 के अंदर FOH निकले थे। ठीक है, अब ये तो आगे FOH। अब यहाँ पे बेस क्या है, वो क्या कह रहा है, बेस क्या बताओ, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट इसको हमने रखना है। तो प्राइम कॉस्ट तो निकली पड़ी है वर्किंग नंबर 3 में, तो अब यहाँ पे डिवाइड कर दो इसी के साथ, ₹150 मिलियन वर्किंग 3 इंटू 100 करना है, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है। कितना आया, वही उसने बताया हुआ था, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यही है यार। तो ये जनाब हमारी पहली रिक्वायरमेंट कितने नंबर के लिए थी, तो ठीक है, जस्टिफाइड ही है। ये 2 हो गए, डिपार्टमेंट वाइज हमने OAR निकाल दिया। अब तीसरा ये रहा, ले आइए इधर। अच्छा, अब FOH अगर अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड निकालने हैं ना, तो वो रिक्वायरमेंट B से पहले भी निकल सकते हैं। क्यों, OAR निकल चुका है रिक्वायरमेंट A में। OAR को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी से, तो आपके एब्जॉर्ब्ड FOH आते हैं। ठीक है, सही है, और एक्चुअल उसने दिए हुए हैं। जैसे 100 कितना है, 12.5 पर मशीन आर OAR निकला है डिपार्टमेंट A का, तो 12.5 को मल्टीप्लाई, अब एक्चुअल में आ जाओ, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल मशीन आर से, तो ये एब्जॉर्ब्ड FOH आ जाएंगे, और इसकी एक्चुअल FOH गिवन है ये। ठीक हो गया। फिर डिपार्टमेंट B का है 18 पर लेबर आर, OAR को मल्टीप्लाई किससे करना है, एब्जॉर्ब FOH निकालने के लिए, एक्चुअल एक्टिविटी से। एक्टिविटी कौन सी, लेबर आवर्स, तो एक्चुअल लेबर आवर्स डिपार्टमेंट B के ये आ गए 530 इंटू 18, एब्जॉर्ब्ड FOH, कंपैरिजन के लिए एक्चुअल अंडर ओवर निकल आएगा। और तीसरे के लिए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट लेना है, और अब वो 5% एक्चुअल कॉस्ट पे लगाना है। तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, डिपार्टमेंट C की 120 मिलियन प्लस 240 इंटू, यहां पे अब 120 यूज करना पड़ा था, क्योंकि जहां बजटेड गिवन था और एक्चुअल के बारे में नहीं बताया कि कुछ चेंज हुआ है, तो फिर वही एक्चुअल भी अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो अगेन मुझे सवाल की तरतीब बदल लेनी चाहिए करते हुए, आपको समझाने के लिए, वरना तो कोई मसला नहीं था। तो मैं C रिक्वायरमेंट पहले कर सकता हूं, क्या ख्याल है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट C हम निकालेंगे यहां पर एब्जॉर्ब्ड FOH, ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज निकालते हैं। अब डिपार्टमेंट A की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट A के लिए OAR क्या है, तो यहाँ पे अब पर मशीन आर है, तो हमने यहाँ पर लिखा ₹12.5, यहाँ पे हमने छोटा सा लिख दिया रिक्वायरमेंट A। ठीक है, पर मशीन आर है। अब OAR को मल्टीप्लाई करो एक्चुअल मशीन आर्स के साथ, और वो ये है ग्रीन पट्टी पर A डिपार्टमेंट में मशीन आर्स 340, 340,000 मशीन आर्स आ गए। ठीक है जी, तो आपके पास डिपार्टमेंट A के एब्जॉर्ब्ड FOH कितने आ गए, डिपार्टमेंट वाइज उसने अंडर ओवर कहे हैं ना, टोटल कह दे तो भी मसला नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज ही निकाल कर एंड पे टोटल वाले कॉलम से अंडर ओवर निकाल लेंगे। और फिलहाल तो उसने आई थिंक डिपार्टमेंट वाइज ही बोला है, ऐसा ही है, पढ़ लो एक बार, ओवर अंडर फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कितना 1000 में ना कर लें, 4 to
बस थाउजेंड्स ऊपर लिखा हुआ है, रुपीज इन थाउजेंड्स, आपको नजर नहीं आ रहा पर लिखा हुआ है, आ रहा है नजर? अच्छा जी, नहीं वो जो आज आए बच्चे उनको नहीं आ रहा, पहले वालों को आ रहे हैं नजर। अच्छा, उसके बाद ₹18 पर मशीन पर लेबर आ रहा है, रिक्वायरमेंट ए से हमने उठाया जी, ठीक है जी। और ये पर लेबर आ रहा है OAR इनटू एक्चुअल ग्रीन पट्टी, डिपार्टमेंट बी आर्स लेबर, तो 5,03,000 आर्स, 30,000 530,000 लेबर हावर्स जी। एक मिनट, डिपार्टमेंट बी 940, ठीक है जी। और डिपार्टमेंट सी के लिए हमें प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज चाहिए 5% इनटू, अब ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, फिर उसकी अगली लाइन में हम एक्चुअल एफर्ट लिखेंगे, अंडर ओवर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नंबर 5 ओपन कर ली, 4 मेरी वर्किंग हो चुकी थी इस सवाल में, ठीक है। हर पार्ट की अलग करनी है तब भी खैर है, लेकिन ये भी ठीक है। अब एक्चुअल प्राइम कॉस्ट हमें चाहिए, ठीक है, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, ये डिपार्टमेंट सी की बात हो रही है, तो एक पहले आओ ग्रीन पे, सी पे मटेरियल 120 मिलियन, ठीक है। और फिर एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी, 2,40,000 इंटू 120 जी, कितना मटेरियल 120 मिलियन प्लस जी एक्चुअल लेबर आवर्स बताओ 240,000 इंटू ₹120, आंसर इज जी बताएं 1. बेटा या तो मिलियन में लिखा दें, नहीं आप मिलियन में लिखवाएं, मिलियन में लिखवाएं 148.8 मिलियन, उसको ऊपर कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अब ये 148 यहाँ पे पूरा लिख लो, अब आओ अब तसल्ली से पूरा लिखो, ये 148,800 हूँ आराम से, ठीक है, सही है, डन हो गया। वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दे दिया आपने। बताइए जी डिपार्टमेंट सी 440, ले जी एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकल आए, कोई मसला। अब एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन के अंदर उसने दिए हुए हैं, गिवन इन क्वेश्चन, उठा के लिख ले 5.35 मतलब 5350, 1000 में कर रहे हैं ना, इससे परेशान तो नहीं हो रहे 1000 मिलियन से, कोई हो रहा है तो बता दो, मैं उसे फिर कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा 89007450, 1000 में लिख रहे हैं, ठीक है, परेशानी तो पूरा लिख लो फिर जी। पहला 5255, फिर डन जी। अब हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लेना है यहाँ से, वेरी सिंपल। हमने एब्जॉर्ब किए 4, एक्चुअल निकले 5, मतलब हमने कम एब्जॉर्ब किए, एक्चुअल ज़्यादा है, इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊं तो आंसर वुड बी इन माइनस 1100 माइनस आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अंडर एब्जॉर्ब को माइनस साइन वहाँ पे लगा दें। मैंने आपको कहा था अगर कोई बच्चा एक्चुअल पहले रखेगा तो उसका यही 1100 आंसर आएगा, लेकिन फिर नीचे वो माइनस नहीं कर रहा होगा। बहरहाल हमने एक ही तरतीब पक्की रख ली कि अब हमेशा एब्जॉर्ब ऊपर ही रखेंगे, इसलिए अब ये भी हमारा एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि हम अंडर एब्जॉर्ब जब भी देखा करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से ही निकलना है, अंडर हमेशा माइनस आया करेगा अंडर एब्जॉर्ब में, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्ब माइनस में आ गया। हमारे एब्जॉर्ब्ड एफओएच है 9, एक्चुअल आए 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या हो गया जी, ओवर एब्जॉर्ब। माइनस करोगे तो आंसर वुड बी इन पॉजिटिव जी 6। अब इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब आएगा तो वो पॉजिटिव, और ये इस वजह से है कि हम एब्जॉर्ब
पर रखते हैं, और हम हमेशा वैसे ही रखेंगे, इसलिए आप ये बात याद रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एब्जॉर्ब को ही ऊपर रखें, तो ये बात याद रख सकते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब नेगेटिव हुआ करते हैं और ओवर पॉजिटिव अगर आप एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल वाले फॉर्मूला से चल रहे हैं, और अगर आप एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब चलेंगे तो ये उलट हो जाएगा। लेकिन हम एक ही काम कर सकते हैं ना, समझा तो सही लॉजिकली, लेकिन अब तरतीब पर्चे में तेजी से करने के लिए एक रख ली हमने, ठीक है। चलें आगे। 7.44 है हमारा एब्जॉर्ब, जबकि 745 है एक्चुअल, तो यहां पे भी क्या है, अंडर एब्जॉर्ब। माइनस कर दो, आंसर वुड बी इन नेगेटिव जी, -10। और अगर वो ये प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज ना कहता, टोटल कहता, तो कोई मसला नहीं था, यहीं पर एक टोटल का कॉलम डाल देते और टोटल कर देते, करना ऐसे ही था हमने उस पर, ठीक है। तो ये मैंने कहा चलो जरा पहले कर लें। पॉज करिएगा जरा। ले जी, अब रिक्वायरमेंट ए भी होगी और सी भी होगी, तरतीब पढ़ी ऐसे ही हुई है ना हमने। अब एक नई चीज आ गई, वो क्या है, कहता है एक्चुअल कॉस्ट निकालो, टोटल में भी और डिपार्टमेंट वाइज भी। तो एक्चुअल कॉस्ट में कौन सा मसला है, ये सारी एक्चुअल कॉस्ट ही तो है। मटेरियल यहां से उठा लोगे, गिवन है। लेबर यहां से उठा लोगे, गिवन नहीं है, गिवन कर लोगे, यानी कि आर्स गिवन है इंटू 120, और एफओएच भी एक्चुअल उसने दिए हुए हैं। तो ये तो सबसे आसान जो है वो रिक्वायरमेंट बनती थी, यहां पे कर लेते हैं, यहीं पे ना कर लें। रिक्वायरमेंट बी, उसने डिपार्टमेंट वाइज भी कहा है और टोटल भी कहा है। चलो ठीक है, देख लूँ जरा, टोटल में पढ़ लूँ जरा, कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है, लेकिन टोटल का कॉलम भी डालना पड़ेगा फिर आगे, ठीक है बहुत आसान। रुपीज इन थाउजेंड, अब ऊपर लिख लेना चाहिए था हमें, रुपीज इन थाउजेंड्स चलाएंगे इसको, क्योंकि 1000 में चल रहा था सारा। अब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट गिवन, इतना आसान सवाल भी हो सकता है पर्चे में, नंबर इतने। चलो 80, 150 और 120 मिलियन में है, ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो 80,000। अच्छा मिलियन में भी कर सकते थे सवाल, अब हो गया मुझसे वहां पे जी। और टोटल कर दो ना, साथ साथ ही करते जाओ, फिर एंड पे क्या कर। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका एक बार फॉर्मूला अंग्रेजी में लिख लेंगे, ठीक है, वैसे मिलियन में ही करना चाहिए था ना। चलो अब तो जो होना था हो गया, जैसे दिल करे आप कर सकते हैं, पूरी फिगर भी लिख सकते हैं आप जी। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आप फॉर्मूला लिखो, लेबर एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल लेबर आवर्स इंटू रुपीज 120, ठीक है। एक बार अंग्रेजी में लिखें, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट के लिए फॉर्मूला बना एक्चुअल लेबर आवर्स इंटू रुपीज 120 पर लेबर आवर। अब ये एक्चुअल लेबर आवर्स है, तो 220 इंटू 120, 530 इंटू 120, 240 इंटू 120, जल्दी से बताओ। 26400, 63600। इसका सोल्यूशन था वैसे नोट्स में, फिर बाद में देखा था, सही कर लिया था आप लोगों ने, कमाल जी। 1178, उसके बाद एक्चुअल एफओएच कॉस्ट, ये गिवन है, यहां से डालो बेशक, क्या ये 118800, अच्छा जी। 5350, 8900 और 7450, ग्रैंड टोटल
एक्चुअल कॉस्ट आ गए। अब इन एक्चुअल कॉस्ट को टोटल कर लें और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल की बेस पे निकालेंगे। टोटल और डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट निकालो फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब यूनिट्स तो अलग अलग है नहीं, तो पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट टोटल एक्चुअल कॉस्ट ही आएगी। तो वो जो एंड टोटल वाला कॉलम होगा उसको डिवाइड कर देंगे 3.57 मिलियन यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो फिलहाल तो टोटल कर दें इसका जी। 111 डिपार्टमेंट ए है, 111 750 222 500 15625 जो आ रहे थे रेगुलर वो क्यों सो रहे हैं? हाँ, खरबूजों को देख के खरबूजों ने भी रंग बदल लिया है। चलो 2 4 5 बच्चे चुप बैठेंगे, उनका बैठना बनता भी है चुप, छुट्टियां याशी करके वो आए हैं, हम तो नहीं। 490 ठीक है। अब ये 490 500 टोटल कॉस्ट है। अब पर यूनिट कॉस्ट भी उसने कही है, तो पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो निकालनी है, तो 490 रुपीज़ 490 500 या तो इसको भी ऐसे लिख दो रुपीज़ 490.5 मिलियन, आसानी कर लो, ऐसे ही है। आज वैसे ये मैंने क्या किया है ना, कभी इधर कभी उधर, चलें डिवाइड बाय 3.57 मिलियन यूनिट्स, तो आंसर आ गया 130। लो जी, एक यूनिट आपको 137 आ गया, 3.9 है। टोटल और डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट निकालो फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब डिपार्टमेंटल कैसे ना, यूनिट्स तो वही बन रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंटल का भी यही बनेगा। आप अगर इसको खामखा ज़बरदस्ती करते हैं मेरे साथ तो कर दें एक काम, बल्कि यूं कर लें, ठहरें, एक आसान काम करते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली टोटल में भी तो पर यूनिट कॉस्ट वही निकलनी है। तो आप इसको, ये क्या आ गया, ये क्या है जी, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल एक्चुअल भी ले लो, ये लो, टोटल एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, और पर यूनिट अगर निकालनी है तो क्या कर दो, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3.57 मिलियन यूनिट्स है। अब हर एक का अलग अलग करके भी टोटल वही निकलना है जो एंड में मैंने निकाला हुआ था, तो निकाल दो जी। 111,750 की बजाय 111.75 लिखो कैलकुलेटर पे। समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? नहीं ना आ रही समझ, है ना, क्योंकि मैंने घुमा दिया ना, मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे मिलियन में होता, सारा कुछ मिलियन में होता। चलो खैर, कर दूँ, अब कर दूँ मिलियन में कर दूँ, शर्म तो नहीं आती? तुम जो कह रहे हो कर दें जी। 111.75 मिलियन डिवाइड बाय 3.57 मिलियन, 30 पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट आ गया। ठीक है, 222.5 मिलियन डिवाइड बाय 3.57 मिलियन, 32 मिलियन। फिर 156.25 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.57 मिलियन, 40। अब इन तीनों का टोटल कर लो, 137. ये वही 490.5 डिवाइड बाय 3.57 करके भी आ रहा था। असल में क्या है, एक प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से होकर गुजर रही है, तो हर डिपार्टमेंट में उसकी जितनी कॉस्ट लगी है अल्टीमेटली वही उसकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है। कुछ डिपार्टमेंट ए में मटीरियल लेबर ओवरहेड लगे, कुछ बी में लगे, कुछ सी में लगे, और टोटल इतने लगे, तो ये कॉस्ट है। तो ऐसे कर लो। तो ये बी रिक्वायरमेंट तो फजूल ही थी वैसे, है ना। अब मजे की रिक्वायरमेंट तो ए और सी थी। चलो जी, नंबर ज़्यादा थे तो क्या कर दिया ना फिर काम हमने भी। हाँ जी, 29 है, हो गया था। चलो ज़रा पढ़ लें जल्दी से इसको, फिर कोई काम की चीज़ हुई इसमें तो देख लेंगे।
वैसे तो कर ही लेना चाहिए जल्दी से। ओपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस, अब ये देखो ऑटम 17 का सवाल है और 8 नंबर का। एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। अब ये एक्चुअल ओवरहेड्स को एलोकेट करवा रहा है यार, हद हो गई। लेकिन सपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करा रहा है यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे आपका फेवरेट काम। ओपल इंडस्ट्रीज produces various products is passed through processing and finishing department, logistic and maintenance provide necessary support. Following information is available from OAL's record for the month of June 17 और इसमें बजटेड भी है और एक्चुअल भी है। ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट उसने बताई, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट बजटेड भी और एक्चुअल भी, और आगे डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने बताए बजटेड भी और एक्चुअल भी। स्टार पता नहीं क्यों लगाया हुआ, क्या कहता है जी, जरा पढ़ लें। कहता है इसमें इंक्लूडेड है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट। ओके, यानी बजटेड वो जो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड बनाते थे बजटेड एफओएच के लिए, वो उसने खुद बनाई हुई, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर ये अलग गिवन है, तो जाहिर सी बात है उसी को तो उसने नीचे कहा है कि एलोकेट करो। अब मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको यूं छुपा दें, इसको बेशक छुपा दें, तो बचता क्या है, एक्चुअल एफओएच जो चारों डिपार्टमेंट्स में हैं और उनको एलोकेट करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करके। तो इतना सा सवाल पहले कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है? तो सवाल को 2 दफ़ा पढ़ने वाला ही इस पे पहुंच सकता है, कम से कम 2 दफ़ा, तीसरी बार पढ़ लें। पढ़ें पढ़ें पढ़ें, करना क्या है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट आर अपोर्शनड एज फॉलोज। लॉजिस्टिक वाले प्रोसेसिंग फिनिशिंग और मेंटेनेंस को सर्विस दे रहे हैं और मेंटेनेंस वाले प्रोसेसिंग फिनिशिंग। ओके, रेसिप्रोकल है, तभी तो रिक्वायरमेंट में उसने क्या कहा था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका मुंह ऐसे खुल गया क्योंकि ये अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो यहीं पे कर लें सवाल फिर फटाफट। अच्छा, बोर्ड पे अब इतनी जगह है नहीं। क्वेश्चन नंबर वो लिख लेना आप, ऑटम शॉर्टम शॉर्टम। अच्छा, अब देखो बच्चों, एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज बजटेड एफओएच की एक्चुअल की। हाँ, तो ये भाई जिस वक्त मर्जी बना लें आप, आपको एक्चुअल एफओएच दे तो उनको आप डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, बजटेड दे तो बजटेड में आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होंगे, एक्चुअल में आप एंड ऑफ द पीरियड खड़े होंगे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ओके, चले अब छोड़ो यार जी, एफओएच एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद बेस है, टोटल का कॉलम होता है, डिपार्टमेंट है 2, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग, ये प्रोडक्शन के हो गए, और फिर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट के हो गए, ठीक है जी। तो ले जी, अब ये एक्चुअल एफओएच है और ये एक्चुअल एफओएच की प्राइमरी एलोकेशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो 536, 258, पिछली गलती नहीं करते, अब मिलियन में ही करते हैं अब, हैं अब ऐसे सही तो ऐसे उतने रुपीज़ में दिया तो 1000 में हो सकेगा, 1000 में हो सकता है। चलें जी, एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट आ गई, जी बोलिए। 530 ये गिवन है ऑलरेडी, 536, 258, 26.56.7 और 45, ठीक है जी। उसके बाद एलोकेशन करेंगे ऑफ
SD यानी कि सेकेंडरी एलोकेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। आप शुरू हो जाओ भाई। अब सबसे पहले लॉजिस्टिक को पकड़ लो। अब लॉजिस्टिक्स जो है उसकी बेस एक बार तो सवाल से देख के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। 50 40 10 जी 56.7। यार इसको भी 57 कर लो, बहुत ये तो पॉइंट में मैं खेलते ही रहूँगा इसमें साथ बस। 57 ठीक है जी। तो 57 को वनडे 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 28 29 हो गया ना, बस राउंड करके चलो आप। नेक्स्ट और बैलेंसिंग निकाल लो ना। 8 6 निकला, ठीक। बैलेंसिंग निकालना है, ठीक है। अच्छा नहीं 57 में ये प्लस ये माइनस 57 करो, जो आता है वही लिखवाओगे, जाहिर है 5 लिखवा दो, कोई इशू नहीं। फिर राउंड करते, तीसरा राउंड कर दिया मतलब बैलेंसिंग निकाला करो, इससे राउंडिंग का डिफरेंस ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस की परसेंटेज 35 20। अब ये बन गया जी टोटल 50। 50 को बांटें। नेक्स्ट जल्दी जल्दी जल्दी, बकाया बच गया 9। पहली क्लास वालों आपको क्या पता क्या हो रहा है जी। आलू काट रहे हैं भाई, कह रहे हैं जी। 50 40 10 जी। बच्चों अब इधर क्या बचा, 9। 9 को बांट दें। 5 4 ओ नो। उसके बाद मेंटेनेंस हैं नहीं, 0.9 क्या होता है? 0.9 क्या होता है? बैलेंसिंग निकाला। अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो जान छुड़ाओ। हाँ जी टोटल करो। टोटल एफओएच की कॉस्ट आ गई हैं। आसान वाले तो आपने करने हैं, मुश्किल मैंने करना है जी। ठीक है लो जी, रिक्वायरमेंट पढ़िएगा ज़रा, रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। टोटल एफओएच की कॉस्ट एलोकेट हो गई। क्या उसने कहा था ए रिक्वायरमेंट में, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करो यूजिंग। हमने कहा जी ये लीजिए, हमने कर दिया। देखा अभी कहाँ, अब अगला काम भी करो। अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालो। अब डिपार्टमेंट वाइज ही करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। बाकी अगर आपको वहम पड़ रहा हो तो आप टोटल का कॉलम भी आगे ऐड कर सकते हैं। अब ये जो एक्चुअल एफओएच हैं इनका की होया है, इंपेयरमेंट कर लूँ इसकी, बड़ी गल है। अच्छा जी अच्छा, डिस्पोज कर दे। ये वन नोड का मसला है यार, ये नया आया है ना जदीद। अच्छा जी, अब अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने हैं। पिछले सवाल में उसने एक्चुअल एफओएच आपको दिए थे, इस सवाल में एक्चुअल एफओएच आपने निकाले हैं डिपार्टमेंट वाइज। अब ये गिवन है, अब आपको चाहिए क्या, एब्जॉर्ब्ड एफओएच। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालना ही तो एक मसला है जी। ओ एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकलता है OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग आना है तो दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और जिनको मसला हो रहा हो वो टोटल का कॉलम डाल लें। ठीक है, वो भी कर सकते हैं साथ में एडिशनल। ओके नाउ भाई, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के बारे में अब बताएं, इसका OAR कैसे निकलेगा। तो अब हमें
डेटा ढूंढना पड़ेगा। ये डेटा आ गया जी, सारा ओपन हो गया। अब उसने क्या बोला है, कहीं पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी बेस किसके लिए यूज़ होती है। कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हाँ, बेस ही एक है, कौन सी? लेबर आवर्स। तो फिर अच्छी बात है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हमने OAR निकालना है तो बजटेड FOH, बजटेड बेस, ठीक है। तो बजटेड FOH 5,60,000 है प्रोसेसिंग के, और बजटेड बेस है 14,000, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे आकर एक वर्किंग की जी। वर्किंग 1 में हम निकालेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मैं तो कहता हूँ कि इधर ही प्रोसेसिंग फिनिशिंग के आगे ही लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ज़रा नीचे ले आए इसको, अंडर ओवर भी निकालना है। तो वर्किंग 1 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे हम। कैसे जी? हमने कहा जी बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। वो बजटेड बेस एक ही है, तो हम क्या कर लेते हैं जी, बजटेड लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, बजटेड लेबर, टोटल लेबर आवर्स, क्योंकि ये OAR टोटल्स के साथ निकलता है, टोटल लेबर आवर्स, ठीक है जी। अब ये एक बार लिख लिया, कहानी खत्म। अब दोनों ऊपर वाली हेडिंग यूज़ करके चलूँगा मैं। तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के OAR को कैसे निकालेंगे जी? 560 डिवाइडेड बाय 14,000, नहीं 14,000, अच्छा आंसर 40 है। मैनू ऐ तो लिख लैन दो, पहले बोलते लैन दो, मैं परेशान हो गया। मैं क्या सामने 14 लिखा हुआ है जी। क्या आंसर आ गया? ₹40 पर लेबर आवर। फिर इसी तरह से फिनिशिंग के लिए डेटा देखो जाके, बजटेड FOH पहले देखो ना, बोलो भी सही ना। बजटेड FOH 320 और बजटेड बेस 10,000, तो आंसर ₹32 पर लेबर आवर। अब ये मेरे पास OAR निकल आया, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट का OAR निकल आया, और इसको मौत पड़ी हुई है इस वक्त फुल फ्लैज। तो यहाँ पे हमने लिखा जी ₹40 और रेफर कर दिया वर्किंग नंबर 1 को, और यहाँ पे लिखा ₹32 और रेफर कर दिया वर्किंग नंबर 1 को, ठीक है। अब OAR को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एब्जॉर्ब्ड FOH आता है। तो वापस बजट से नहीं कर देते हो तो वापस चले जाएंगे। अब एक्चुअल एक्टिविटी भी गिवन है, ये 14,350 और 9,800, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले में लिखो 1450 है ना, 14,350, ओके। 14,350 लेबर आवर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है जी। क्या आया आंसर? 574। नहीं फिर 000 क्यों लिख रहे हो? ऊपर साल सारा 1000 में चल रहा है, ठीक है, ये भी 1000 में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद 32 को मल्टीप्लाई किससे करना है जी? 9,800 लेबर आवर्स जी, 314, हाँ ठीक है, 314 राउंड करके बच्चों ने बता दिया। अब इसके बाद एक्चुअल FOH जो हैं वो हम निकाल चुके हैं रिक्वायरमेंट A के अंदर। ये ऊपर सामने नज़र आ रहे हैं आपको 588, यानी उसी के नीचे ही लिख कर काम चला सकते थे, लेकिन हमने अपनी तरतीब नहीं छेड़ी, और 308। अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करवाए हैं हमने FOH 574 के, जबकि एक्चुअल आए हैं 588, तो इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब है। हमारा फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अंडर एब्जॉर्ब, पहले ओवर आ जाए पहले ओवर लिख देंगे, कोई मसला नहीं जी। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, साथ साथ ये भी आगे कहीं जाके ये यूज़ हो जाता है फॉर्मूला प्लस माइनस वाला, इसलिए अभी से थोड़ी सी आदत डालिए, वरना तो लॉजिकली देख कर ही हम डिसाइड कर लें। पर लॉजिकली डिसाइड करते करते भी एक तरह से अब बगैर लॉजिक के भी काम पक्का हो गया ना। अब्जॉर्ब हमेशा ऊपर होंगे तो एक्चुअल ये अंडर एब्जॉर्ब नेगेटिव हुआ करेंगे, ओवर पॉजिटिव, ठीक है। तो जरा गैर महसूस तरीके से एक हेल्प भी मिल जाती है, बोलो। और नेगेटिव 14 और पॉजिटिव 6, ओके। लॉजिकली अच्छा पहले लिख लिया करो, बाद में लॉजिकली सोच भी लिया करो। 314 एब्जॉर्ब करवाए और एक्चुअल में 308 है, तो इसका मतलब आप एब्जॉर्ब ज़्यादा करा गए थे, तो आप ओवर एब्जॉर्ब। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या किया करेंगे, वो अगर आपने कम एब्जॉर्ब करवाए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया करेंगे मार्जिन एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में, और अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए हैं तो कॉस्ट माइनस कर लिया करेंगे, एडजस्टमेंट किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको शक हो कि उसने टोटल तो नहीं मांगा तो टोटल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 29 भी हो गया।
चलें जब आज इसकी जो आखिरी एरिया रह गया इसका वो भी अब कर लेते हैं। अल्लाह करे अब वो गिवन टाइम के अंदर सवाल हो जाए, हो भी जाना चाहिए, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। नहीं तो गिवन टाइम से थोड़ा सा आगे जाने में हमें कोई कभी भी कबाहत महसूस हुई नहीं हमें। यार ये क्या मसला है, इसको क्या एक ही तो है किसका? ये कौन सा कोई स्टैंडर्ड है भाई? टोटल का कॉलम, ये कोई टोटल का कॉलम नहीं है। ये तो मैंने कहा डिपार्टमेंट वाइज उसने पूछा हुआ, तो डिपार्टमेंट वाइज बस टोटल ना बनाओ। लेकिन अगर वो ये अच्छा एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट के अंदर देखो, कोई स्टैंडर्ड तो फॉलो नहीं करने वाली बात, लेकिन टोटल कॉलम बना लिया करो, अच्छा होता है, ठीक है। देर नहीं लगती, एलोकेशन के लिए भी जरूरी है, और कभी कभी सिंगल ओ यार निकालना पड़ता है। ओ भैया आपस बोली जा रहे यार आपस में, नो पिक्चर, 5 मिनट लगेंगे अलग से। चलो खींचो, मैं चीज बोलता हूँ, जल्दी से खींच लो, मुफ्त है, फ्री है, फ्री। ये आप लोगों के ही है सारा कुछ। नहीं वो चीज उसने बोलना है, लैपटॉप जिसकी फोटो खींच रहे हो। यस यस ऑफ कोर्स, मेरे अपने बच्चे हो, केड़े को पराए हो। भाई खिंच लो, हूँ छेती कर लो, आप ही ने भी खिंच लिया है, चलिए आगे। अच्छा जी 29 भी ओके है, और आगे वाले मुझे लगता है पहले ही हमने ओके कर दिए हुए हैं। 30 रहता है, इन्हों रह नहीं दो बरकत वास्ते, टेस्ट में आएगा ये। यार गुड आइडिया, वैसे मैं पढ़ूंगा इसको घर पे जाके, आज देखूंगा फिर करने वाला है या नहीं है। तो वो देख लेते हैं ना, फिलहाल वो तो करने लगे हैं। ये देखो 27। यार एक सवाल, पता नहीं होमवर्क में गया था आपने, हाँ नहीं गया था ना, ये 26 अभी तक नहीं ना हुआ। मैं भी कहूँ आप लोगों ने मुझसे फ्यूल वाली एडजस्टमेंट क्यों नहीं पूछी अभी तक? इसमें ये मसला है थोड़ा सा ना, ये तंग करेगी एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन 26 आपका होमवर्क में जाने से रह गया था, तो यार ये कल देना चाहिए था होमवर्क में। और चलो आज ले लो, कोई बात, आज ले लो कोई। ले जी क्वेश्चन 27 पढ़ें। हाँ मेरे भाई आप मिटा दें बेशक बोर्ड। हाँ जी पढ़ लिया। कंप्यूट करना है जी प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स। अच्छा फिर एक्चुअल पे ले आया, यानी अब फिर पीरियड के एंड पे खड़ा है। लेकिन हम इससे क्या, बजटेड डेटा दे डिपार्टमेंट वाइज करने हो तो बजटेड एफओएच को डिपार्टमेंट वाइज कर देंगे, एक्चुअल दे देगा तो एक्चुअल को कर देंगे, तरतीब तरीका वही, ठीक है। लेकिन पहली बार जो बात देखने को मिली है वो क्या है, उसने कहा है प्रोडक्ट वाइज एफओएच निकालो। आज तक डिपार्टमेंट वाइज निकलते आए थे, प्रोडक्ट वाइज पहली बार होने लगे हैं।
अब इसके अंदर भी कई तरीक़ेकार हैं सवालों करने के, ICAP की किताब में भी ये अलग से कैटेगरी एक बनी हुई है, लेकिन आप गम ना करें, हम वैसे ही सवाल करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। पहले डिपार्टमेंट वाइज FOH बांट लेंगे, उसके बाद एंड पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेंगे जिससे हम उसको प्रोडक्ट वाइज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके अच्छा जी, अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं। अब फिर एकदम से सवाल जो है नॉर्मल हो गया हमारे लिए, तो ठीक है। हाँ, अंडर ओवर अगेन उसने कहा है कि प्रोडक्ट वाइज ही अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफ, वो जब हमने एक्चुअल FOH निकाल लेने हैं, एब्जॉर्ब्ड निकाल लेने हैं, तो अंडर ओवर तो हम निकाल ही लेते होते हैं, ठीक है। ब्राइट लिमिटेड, रोशन लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, शाइन एंड ग्लो। बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B, while department X and Y provide services to both departments। ठीक है जी, तो A और B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और X और Y सर्विस। Below is summary of indirect cost incurred by BL for manufacture of 1,00,000 units of shine and 60,000 units of glow during the year। तो ये है जनाब समरी है किसकी जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो इनकर्ड हैं। ये FOH की कॉस्ट हैं जो इनकर हो चुकी हैं, ये बजटेड कॉस्ट नहीं है, यहीं से पता लग रहा है ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है। और कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट आपको 1,00,000 यूनिट शाइन बनाने के लिए इनकर किए आपने और 60,000 ग्लो के लिए। ठीक है जी, ओके। अच्छा नेक्स्ट, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जी। अब उसने ऊपर बोल दिया है कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अब खामखा जिद ना बना लेना, सैलरीज एंड वेजेस आ गई हैं, भाई वो कह रहा है ना, ये देखो डायरेक्ट वेजेस भी होती हैं, इनडायरेक्ट वेजेस होती हैं ना, तो खुद कह रहा है कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं जो इनकर हुई हैं। तो सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 खर्चे हैं और इनको अब हमने डिपार्टमेंट वाइज बांटना होगा। वही सवाल बन गया कि नहीं बन गया। तो चैप्टर मुश्किल है आसान है, मैं कहता हूँ सबसे आसान है। अभी पास पेपर भी तकरीबन सारे कर लिए। हाँ, मुश्किल सवाल आ जाता है कभी किसी अटैम्प्ट में, इसमें आएगा तो दूसरी तरफ आसानी भी होगी, लेकिन वो मुश्किल कितने को मुश्किल हो, जैसे आपको पर्चे में हाथ पांव फुलाने वाला सवाल था वो जो हमने परसों किया था, जिसमें वो बेस खुद निकला, वो ऑपरेटर आर्स वाला थोड़ा सा तंग कर गया था। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी हो भी जाता है। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 4 डिपार्टमेंट्स इज गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, फ्लोर एरिया गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, फिर सर्विसेज प्रोवाइड बाय X और Y है। अब सैलरीज एंड वेजेस के लिए सबसे मुनासिब बेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए और बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए, अब वैसे तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होती तो अच्छा था, ना हो तो फिर बिल्डिंग का हर खर्चा फ्लोर एरिया की बेस पे बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी पावर होती तो बहुत शक था, अब इलेक्ट्रिसिटी है तो बिल्डिंग के अंदर ही है, तो एक मुनासिब बेस यही बनती है कि इसको भी फ्लोर एरिया की बेस पे बांट। सही है, तो लेट आने वालों ये भी हमने बेसिस पढ़ी थी। अच्छा, कौन सी बेस मुनासिब है कौन सी नहीं है, लेक्चर पूरे करते जाएंगे, चीज़ें पूरी होती जाएंगी इंशाल्लाह। कर लें जल्दी जल्दी बस, ठीक है। मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आपने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं, समझ तो आ ही रही है, आगे थोड़ी बहुत समझ तो आने लग जाएगी और फिर सही आने लग जाएगी अगले टॉपिक्स। लेकिन वो जो आपने बुनियाद में अपनी गड़बड़ कर देनी है वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगी आप, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल लेक्चर्स को पूरा कर लेना। आपके तो हो गए होंगे, है ना। अच्छा जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय X, A, B को हैं सिर्फ, और सर्विस प्रोवाइड बाय Y हैं A, B और X को। ये तो नॉन रेसिप्रोकल है। स्टेप डाउन अप्रोच लगाएंगे, पहले X और फिर ओके वट एवर। The overhead absorption rates used by BL for allocation to shine and glow were इतने एंड इतने, पता नहीं इसका क्या करना है। Any under over absorbed FOH are adjusted to अब ये ना अगली बात बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ज़रा तशरीफ़ ले आइए, बोर्ड साफ़ हो चुका है, हम अपनी FOH एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम टोटल FOH की कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इंशाल्लाह कल हम
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एफओएच की ही एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में 3 मेथड्स हैं, 3 सिस्टम्स हैं, सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। लेकिन आईकैप ने, चूंकि वो जदीद तरीका है, बाद में आया था, ट्रेडिशनल अप्रोच ये इन दोनों को कहते हैं, वो जदीद टेक्निक है, तो उसको अलग चैप्टर के अंदर रखा, तो अलग चैप्टर है, लेकिन है वही एफओएच की कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो उस पर 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए चलो अच्छा मौका है, उसके अंदर 3 दिन लग जाए, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन उस टाइम में आपने ये कमी बेशी भी अपनी पूरी कर लेनी, क्योंकि जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन शुरू होना है तो वो फिर अच्छा ज़रा मज़े के सवाल आते हैं उसमें। नेट प्रैक्टिस हो रही है ये क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, स्प्रिंग केड़ा 21। ब्राइट लिमिटेड, जैसे आप सब ब्राइट बच्चे हैं मेरे, ऐसे ही ये ब्राइट लिमिटेड क्वेश्चन है। खुशफहमी है मेरी? हाँ, वो कोई कहे ना दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा ले आओ, तो माँ पे अपना ही लेके जाते हैं। अब जो हैं मेरे वही है ना, सबसे अच्छे ही हुए ना फिर। हाँ जी बोलो भाई। एक्चुअल, हालांकि अल्लाह ही बस माफ करे, एक्चुअल एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट। तो भाई मैथ अपने बच्चे ने सबसे चंगा कहना कि नहीं? हाँ जी, टोटल क्या लिखते थे यहाँ पे? एफओएच एक्सपेंसेस लिख लेते हैं पहले कॉलम में, फिर उसके बाद बेस, फिर उसके बाद में मिटाना आसान, फिर उसके बाद टोटल, फिर उसके बाद 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, सवाल में फरमाया जा रहा है कौन कौन से जी? ए और बी। बहुत अच्छी बात। फिर डिपार्टमेंट सर्विस वाले आ गए, एक्स और वाई है, एक्स है और वाई। ऊपर लिख लीजिएगा जिस तरह से आपने करना है, यानी इन्होंने भी 1000 में डेटा दिया हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि रुपीज इन 1000 ही कर लेते हैं। उधर ही रखें आमिर भाई, उधर ही रखें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऊपर रुपीज इन। हर वक्त तो नहीं ना नज़र आता आपको, कभी कभी नहीं भी आ रहा हो, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा, अब तो नज़र आ रहा होगा, ऐसी कभी कभी ये ऊपर चला जाता है, रिबन में आ जाता है। अच्छा अब जी शुरू करते हैं काम। बड़े परेशान लग रहे हो, समझ आ रही है? कैसे समझ आ रही है? लेक्चर तो पिछले लिए नहीं हुए। अच्छा इस दफ़ा वाले नहीं लिए हुए, लेकिन लेने हैं इस दफ़ा। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई पिछली बार नहीं बताई थी, होता ही है। अच्छा जी, वाह, अब इंसान ही रहना, कोई बिल्ली बन जाएगा कोई। अच्छा वो अच्छा भला घर वाले जो है वो बना सवार के हैं, कपड़े वपड़े पहना के इंसान बना के भेजते हैं। कभी कभी बिजली जाए ना तो कोई बिल्ली बन जाता है, कोई डीओजी बन जाता है। अच्छा सैलरीज एंड वेजेस के लिए बेस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज एंड वेजेस। बेस क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट, टोटल क्या है जी? नहीं, 115,000 में है। कोई गल इत्थे कोई नहीं, इत्थे कोई हासे वाली गल हुई? कोई गल हासे वाली मेरे बगैर की ना, मैंने बिजली बंद कर देनी है। हाँ जी, 1,15,000 है मेरे बच्चों, 1,15,000। अब
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल का कॉलम है हमारे पास, ये तो बेहतरीन हो गया। 150, 50, 25, 25, 250 है, तो कॉस्ट को डिवाइड करो 250 से, मल्टीप्लाइड बाय 150, फिर वो कैलकुलेटर में पीछे वाला बटन दबा के फिर 50, फिर 25 1 बाय 1 करते जाओ। मुझे आंसर बता दो। 69,000, 23,000, 12,000, 11,000। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन। अच्छा मैंने टोटल के कॉलम में लिख दिया क्योंकि उसको बांटना था, नहीं तो ना लिखते, वो तो जरूरत पड़े तो फिर कर लेते होते हैं ना। नेक्स्ट क्या है जी, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए क्या है, कॉस्ट। तो 80,000 है और 400,000 से डिवाइड करके सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट्स में ही आना है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी, जी बेटा क्या इधर 11,500 11,500 दोनों में, ओके वाओ, शुक्र है कभी आप लोगों से भी गलती रोज मुझसे ही होती है, इंसान गलतियों को पुतला है। हाँ जी हाँ जी, कितनी कॉस्ट, 80। यहां पे क्या लोगे जी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो 80,000, अब 50,000 आ गया और आगे सर्विस डिपार्टमेंट में मशीनें कोई नहीं है, नॉर्मली होती भी कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज, जल्दी जल्दी कर जल्दी। अच्छा कोई नया काम नहीं हुआ, ऐसे लगेगा ही नहीं आप कुछ नया हुआ है, एंड में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा वर्किंग हम करेंगे, इसीलिए मतलब कोई अलग से काम नहीं करना कि हमने पहले से प्रोडक्ट वाइज कुछ कर दे, नहीं इस चैप्टर के अंदर नहीं, आगे करेंगे एक्टिविटी बेस के अंदर। फिर जी बिल्डिंग इंश्योरेंस है, तो फ्लोर एरिया है, टोटल 30,000 है, डिवाइड बाय 15, 6 6 3 करना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है जी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग फ्लोर एरिया, टोटल कॉस्ट 25,000, 12,500, 5,000, फिर 5,000, 2,500। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सिटी जिसको आप कह रहे थे, फ्लोर एरिया टोटल 60,000, सेम बेसिस है, समझ आ रही क्या कह रहा हूं, ये टोटल कॉस्ट है ना 60,000, वही फ्लोर एरिया डिवाइड बाय 30,000 इंटू 15, 6 6 3 कर दो, 30,000, 30,000 जी, 12,000 आगे नहीं, 12,000 भाई, आप और मैं सिर्फ बेनिफिशियरी हैं भाई, बोलने वाले, कैलकुलेशन करने वालों को करने दो फिर। अब जी प्राइमरी एलोकेशन हो चुकी है, टोटल मैं नहीं करूंगा, जरूरत पड़ने तक टाइम जाया होता है जी, बोले 61, वही तो मैं भी कहूँ, 6161 500, 70,000, 28,500 और 20,000। अब ये एक्स वाई को भी एलोकेट कर दें, सेकेंडरी एलोकेशन लिख दें, जरा मैं वही लिखता हूँ, जरा याद हो जाता है इस तरह, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, क्योंकि पहले दिन बताया था आपको एसडीज का तो कोई ओआर निकलता है नहीं, ठीक है। अब चूंकि नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग है, तो फिर नॉन रेसिप्रोकल है ना, यानी वाई एक्स को सर्विसेज दे रहा है लेकिन बदले में एक्स से सर्विसेज ले नहीं रहा, तो स्टेप डाउन अप्रोच, ठीक है। स्टेप डाउन, ओपन करूँ वो टेबल, या याद है, स्टेप डाउन अप्रोच, ये जो कह रहे हैं ना उनको सिर्फ डराने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ये जी उनको डराने के लिए। एसडीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीज को भी और एसडीज को भी, लेकिन नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग है,
जिस वजह से हम स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं उनको पहले एलोकेट करना है, पहले ज़ीरो करना है। अब ये एक लेक्चर है पूरा हमारा, ठीक है। तो आप लेंगे इंशाल्लाह इन द प्रोसेस ऑफ योर पेंडेंसी रिमूवल। जी कौन सा सवाल था? 27। चले अच्छा जी, अब तो यहाँ पे मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप देखें तो ये नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग वाला केस है, तो इसलिए स्टेप डाउन अप्रोच y को पहले एलोकेट करें। तो SD y, अब इसकी परसेंटेज है 75, 15, 10, ठीक है। तो 75, 15 और 10। अब y टोटल कितना है? 20,000। खत्म हो गया, बांटो। ठीक है जी, ये जीरो हो गया। यहाँ पे 28,500 की बजाय अब 30,500 हो गया, ठीक है। तो अब SDX, इसकी परसेंटेज है 80-20, 80-20। तो पहले उसको एलोकेट करने से क्या फ़ायदा हुआ? ज़्यादा वाला था तो उसका हिस्सा भी चला गया। अब ये टोटल 28,500 के बजाय 30,500 बांट दें। जी क्या था रेशियो? 80-20 जी। और ये मुश्किल वाले तो पहले मुझे करने दिया करो, भूल जाता है बंदा, मैंने दिमाग में कैलकुलेशन की होती है, इसकी मिस हो जाता है दिमाग से। हाँ अब बताएं आसान वाले आप लोग। अच्छा इधर 6100, अच्छा, आपकी गलती हुई ना, मेरा तो देखो जीरो सही निकला है, मैंने कैलकुलेशन कर ली। 6100 जी, 200 900 ना यार दोस्तों। अच्छा 200 900 इधर तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? टोटल FOH की कॉस्ट। रिक्वायरमेंट तो पता नहीं क्या है, हम तो डिपार्टमेंटल FOH पे आन खड़े हुए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, ये ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अब यहां तक कोई मसला नहीं है तो फिर रैटिंग रूटिंग छोड़ दें, अब सुकून से आप सुनने वाली बात है। अगर यहां तक मसला नहीं है तो, यहां तक मसला है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर रुकें थोड़ी देर। ये ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोडक्ट्स बना, यहां तक कोई नई बात नहीं थी ना, रूटीन का काम था। अब नई बात अब शुरू हो रही है आज की। ये ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, शाइन और ग्लो। अब जरा समझिए ना, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, ठीक है। यहां से प्रोडक्ट इन होती है और आउट हो जाती है, फैक्ट्री है हमारी, ठीक है। तो ये शाइन भी यहीं से बनकर आ रही है और ग्लो भी इधर से ही बन के आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ए में भी 2 प्रोडक्ट्स गुजर कर गई हैं, शाइन और ग्लो, और डिपार्टमेंट बी से भी। तो मतलब ये जो FOH डिपार्टमेंट ए के टोटल आए हैं, ये 2 चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, शाइन और ग्लो। और डिपार्टमेंट बी के भी FOH जो नज़र आ रहे हैं, ये भी शाइन और ग्लो पर लगे हैं। अब उसने हमसे कहा है कि प्रोडक्ट वाइज FOH निकाल के दो। एक्चुअल भी हो सकता था, बजटेड भी हो सकता था, एक्चुअल है बस, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज FOH निकाल कर दो। हम डिपार्टमेंट वाइज निकाल चुके हैं, अब हम कोई मुनासिब बेस ढूंढकर इन डिपार्टमेंटल FOH को प्रोडक्ट में एलोकेट कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं, डिपार्टमेंट ए के अंदर मशीनें चलती हैं और टोटल डिपार्टमेंट ए में
लेट्स से ये जितने शाइन ग्लो बने हैं इनको बनाने में लेट्स से 5000 घंटे लगी मशीनें चली, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में 5000 घंटे मशीनें चली और ये शाइन और ग्लो बन गए। अब शाइन एक यूनिट बनने में डिपार्टमेंट ए पे 2 घंटे लगते हैं और ग्लो एक बनने में 1 घंटा लगता है। तो 5000 टोटल आवर्स हैं, इसको डिवाइड करोगे 5000 से और ये देखोगे शाइन पे कितने आवर्स लगे और ग्लो पे। ऐसे ही लेबर आवर्स भी बेस बन सकती है, और कुछ ना मिले तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे भी बांट सकते हैं, हम एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अगला काम हमने करना है। जरा इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको सवाल में भी डाल देते हैं। तो हम ने जब डिपार्टमेंट वाइज एफओएच को प्रोडक्ट वाइज करना है तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ आवर्स वर्कड को देखना है। अगर ये मिल जाए तो सबसे मुनासिब बेस है नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। अगर ये मिल जाए, या ऐसे भी हो सकता है वो सवाल के अंदर दे दे परसेंटेज ऑफ वर्क डन। क्या मतलब, वो ये कह सकता है कि जी डिपार्टमेंट ए में 70% काम शाइन पे हुआ है, 30% ग्लो पे हुआ है। अल्टीमेटली आवर्स के हिसाब से भी तो हम यही निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये मिल जाए तो बेस्ट प्रेफरेंस, बेस्ट जो है वो एलोकेशन इसी से ही होगी। नहीं है तो फिर प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ चले जाओ, ठीक है जी। और अगर ये दोनों ना हो तो फिर आपकी मर्जी है। ये मैं हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे लिखा करता हूँ अक्सर ऐसी चीज़ें, एनी अदर अप्रोप्रिएट बेस, जो आपको लगे। तो फिर बस करना क्या है, आपने डिपार्टमेंट वाइज एफओएच को प्रोडक्ट वाइज कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने एक छोटी सी आपको प्रेफरेंस लिख कर दे दी, मैं यूं लिख देता हूं, प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस of department wise selection of base for distribution of, यूं लिखते हैं, for distribution of डिपार्टमेंट वाइज एफओएच टू प्रोडक्ट वाइज, ठीक है जी। और काम आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आके ना आपने ये देख लिया कि टोटल प्रोडक्शन वो सवाल के शुरू में दी हुई थी, याद है। प्रोडक्शन का भी आपको इस्तेमाल आने लगा है थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा किस पर कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ज़रा पढ़ो आप सवाल में, जो 2 लाइनें अभी तक मैंने छोड़ी हुई थी उनसे कोई आपको हेल्प मिलती है कि आप इस डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज कन्वर्ट कर सकें? ज़रा चेक कर लें। हाँ जी, तो अभी तक मुझे सिर्फ नजर आ रहे हैं यूनिट्स। शाइन के यूनिट्स बने हैं 1 लाख, ग्लो के बने हैं 60,000, यानी टोटल कितने यूनिट्स बने हैं? 1,60,000, ठीक है। आगे वो कहता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज बाय बीएल फॉर एलोकेशन टू शाइन ऑन ग्लो। अच्छा, वो उसने ओवरहेड, ये उसने बेसिकली पीरियड के स्टार्ट में जो नहीं निकाला होता ओएआर, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम अंडर ओवर के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब अब मेरे पास कहीं पे कोई और डेटा नहीं है सिवाय प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए। तो ये
नंबर 2 प्रेफरेंस थी, पर क्या करें, अब है यही हमारे पास। तो अब हमने FOH की कॉस्ट पकड़नी है और उसको डिपार्टमेंट वाइज से प्रोडक्ट वाइज में कन्वर्ट करना है। यार यहाँ पे ना ब्लैक ही करा दें, ये बंदे गुजरते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, बच्चे भी चाहतियाँ मारते हैं। अच्छा जी, 1 लाख और 60,000, ठीक है। अब FOH की कॉस्ट फिर लेनी है, डिपार्टमेंट वाइज पकड़नी है, उसकी बेस टोटल और शाइन और ग्लो में बांटना है प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब एक वर्किंग दोबारा ओपन करनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे FOH की प्रोडक्ट वाइज FOH कॉस्ट। ये सिर्फ इसलिए इसी तरह से चलाया कि हमें कुछ नया ना लगे, हमें लगे वही काम चल रहा था, बस एंड पे एक एडिशनल काम कर लिया। तो FOH एक्सपेंसेस पकड़ेंगे, अगेन इनकी कोई ना कोई बेस लेंगे। अब वो बेस आर्स भी हो सकते थे, प्रोडक्शन आर्स बताया आपको, वो प्रोडक्शन आर्स ना हो तो यूनिट्स भी हो सकते हैं, या उससे हटके भी कोई बेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर टोटल बिल्कुल करें, टोटल लिखें यहाँ पे। लेकिन अब आगे क्या आएगा बताओ, आगे क्या आएगा बोलो, शाइन और ग्लो, बस शाइन ग्लो, ठीक है। अब वही FOH जो आपके डिपार्टमेंट वाइज पड़े हुए हैं, उन्हीं को आपने कन्वर्ट कर लेना है प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो ये टोटल FOH की कॉस्ट उठाओ, डिपार्टमेंट वाइज ही उठाओगे, ठीक है। अब एक काम करो, बल्कि रिक्वायरमेंट क्या है, डिपार्टमेंट A और B को करो, ठीक है ना। डिपार्टमेंट A पकड़ो, क्योंकि उसने क्या क्या कंप्यूट करो प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल FOH, ठीक है। तो डिपार्टमेंट A कितने FOH हैं, डिपार्टमेंट A के कितने FOH हैं, 200 200 900, मार्कर यही है। तो बेस इसकी क्या है जी, प्रोडक्शन यूनिट्स, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो 200 900 को पकड़ो, अब प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे इसको करना है। ये देखो ना, 160 शाइन है, नहीं 100 आई थिंक, 100 शाइन है, और तो ये टोटल बन गया ना, रेशो ही है ये, यही तो रेशो है। तो 200 900 बटा 160 इंटू 100, 125563, नेक्स्ट बैलेंसिंग निकाल दो, बड़ी मेहरबानी खजल ना करो, 7। डिपार्टमेंट B के FOH शाइन और ग्लो में बांटने, और वही प्रोडक्शन यूनिट्स बेस है। आर्स होते तो ऐसे ही, परसेंटेज ऑफ वर्क होता तो ऐसे ही परसेंटेज ले लेते, ठीक है ना। यानी पहले हमने वही डिपार्टमेंटल FOH निकाले और फिर उनको शाइन और ग्लो में बांट दिया, बस, ठीक है। तो प्रोडक्शन टोटल क्या है जी, 79100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, और इधर बैलेंसिंग निकाल दो। तो जनाब शाइन और ग्लो, ठीक है। तो ये नहीं समझ आई हैं, 160 मेरे चांद, ये देखो ना, ये 1 लाख यूनिट शाइन के बने हैं, 60,000 ग्लो के बने हैं, तो टोटल 1,60,000 प्रोडक्शन की बेस पर बांट दिया हमने। ये 1,60,000 यूनिट्स टोटल A और B से होकर निकले हैं। 1,60,000 यूनिट्स टोटल शाइन और ग्लो के प्रोडक्शन ये डिपार्टमेंट A और B से निकले, तो फिर हमने इसको इसी को परसेंटेज ऑफ वर्क बना लिया एक तरह से, कितना काम उसने शाइन पे किया पोर्शन करने के लिए, ठीक है जी। टोटल बताइए जी, तो 175,001, अच्छा जी, और 10, तो ये जनाब आ गई टोटल FOH की कॉस्ट, और टोटल FOH की कॉस्ट आ चुकी है जी अब डिपार्टमेंट वाइज और सॉरी प्रोडक्ट वाइज, और ये हमारी जनाब रिक्वायरमेंट नंबर A थी, आपको बताता चलूं, ठीक है। रिक्वायरमेंट A थी, तो पिछली फिर क्या कह दें, वर्किंग, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, ये हमारी रिक्वायरमेंट A है,
ये हमारी वर्किंग है, तो वर्किंग 1 से आपने इनको निकाला है बस। उसके बाद किसी मुनासिब बेस के ऊपर उनको शाइन और ग्लो में बांट दिया, ठीक है। लेकिन अभी छोटा सा काम रहता है। क्या कह रहा है जी, कंप्यूट करो प्रोडक्ट वाइज अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड। ले, ये भी कोई बात है। तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच हमें निकालने पड़ेंगे, एक्चुअल हमें अब गिवन है, यानी हमने खुद पार्ट ए में निकाल लिया, ठीक है। अब एब्जॉर्ब्ड निकालना मसला कोई नहीं था, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, OAR दिया हुआ है। तो OAR गिवन है और एक्चुअल यूनिट्स ऊपर लाख और 1,60,000 भी गिवन है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालेंगे 1800 इंटू 1 लाख और 1700 इंटू 60,000 करके। रिक्वायरमेंट बी है, तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच शाइन के लिए, शाइन का OAR क्या है 1800 पर, किसको लगे हैं, पर यूनिट। तो पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ऊपर दी थी उसने, ये सारा एक्चुअल डेटा था, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख, तो बोलो जी रुपीस 1800 इंटू 1 लाख यूनिट्स, ये बन गया जनाब। शाइन की ही हेडिंग नीचे चलाई जाते हैं, ठीक है जी। 1,80,000 और उसके बाद ग्लो का रेट है 1700 पर यूनिट। और बोलो OAR, और कितने यूनिट्स बने हैं ग्लो के 60,000। और समझ आई ये, तो ग्लो 102, उसके बाद एक्चुअल एफओएच चाहिए होते हैं हमें, जो रिक्वायरमेंट ए में हमने निकाले, ये 175 और 104। अब एब्जॉर्ब करवाए 180, एक्चुअल आए 175, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव आता है जी, अंडर नेगेटिव होता है। अब याद होने लग गया थोड़ा थोड़ा हमें जी। 4, वो राउंडिंग का कोई डिफरेंस लेके हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बेहतरीन है, खैर है जी। एब्जॉर्ब करवाए 102, एक्चुअल 104, अंडर एब्जॉर्ब है ना, बोलो। तो फिर नेगेटिव, चलो जी। अब वो पिछला आई थिंक रह गया था जो सवाल 26वां, वो होमवर्क में गया है, और 28वां ये भी आपका होमवर्क है। इसमें अल्फा और बीटा है, बस देख लेना बेस क्या है दोबारा जब एलोकेट करना है आपने, ठीक है। ओके जी, 26 और 28 तो दे दिया है, अब पता नहीं इसको क्या, दिखाओ जरा नोट्स जा रहे फिर अड़ गया। 26 और 28 दे दिया, 29 करा दिया हुआ है, हाँ है, हाँ फिर फैसल ही रह गया बस, वो भी देखेंगे किसी वक्त, ठीक है जी। जर्नल एंट्री करनी है हाँ तो कल कर लेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री मेरे वाले सवाल की तो नहीं है ना, तो फिर आप लोगों के सवाल की तो आप ट्राई करेंगे, कुछ नहीं होगा तो कल मुझसे पूछेंगे ना। अल्लाह हाफिज।